उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। मैंने बख्तियार की बेटी को इस घर की बहू बनाने के लिए बख्तियार से बात तय कर दी है। क्या? बख्तियार की बेटी? हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा। औलाद को माँ बाप की खुशियों का एहतराम नहीं करना चाहिए। इतवार को वहाब साहब के घर वाले आ रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए। वाकई? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। तुमने अपने बेटे के जहन में मेरे लिए इतना जहर भर दिया है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो जो कुछ भी कर रहा है, आप मुझे क्यों कसूरवार ठहराते? मैं ये बात साबित भी कर सकता हूँ। कैसे साबित? फाखरा बेगम, मुझे 100% यकीन है कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ तो अर्दम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। आपका ये कहने का मतलब है कि मैं आपके फैसले पर हाँ कर दूं और अपने बेटे की खुशियां, उसका गला घूंट? इसका मतलब है कि मुझे बिजनेसमैन बनकर तुमसे डील करना पड़ेगा। डील? कैसी डील? मैं समझी नहीं। तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। चलें, ठीक है, ओके। आपने बुलाया था मुझे, कोई बात करनी थी? हाँ, बैठो। तुमने मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया। मेरी ऑफर ठुकराने के बाद तो आप ही कैसे समझ सकते हैं कि मैं आपकी ऑफर कबूल करूं? देखो, तुम्हारी ऑफर को ठुकराने की वजह मैं बता चुका हूं। जिस फैमिली को तुम अपने रुतबे की नहीं समझती, उनकी लड़की तुम्हें कैसे पसंद आएगी? और इसीलिए अर्ज़म को मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फाखरा बेगम, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अब बताओ, तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है कि नहीं? चलिए, मैं तुम्हें सोचने का मजीद मौका देता हूं। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा। आपको अपनी बात पे इतना यकीन क्यों है?
इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। वैसे ये बात याद रखो, तुम्हारी हां या ना से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये शादी होकर रहेगी। वैसे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम अगर अर्ज़म को मना लो तो 20 से 40% तुम्हारे शेयर बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे बाप और शौहर की बजाय बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी? तुम गलत समझ रही हो। मैं एक शौहर और बाप होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूं, समझी? पता नहीं वो किस मिजाज का होगा, हैंडसम होगा या नहीं होगा। तुम्हारे उस वकार से ना लाख गुना अच्छा होगा। मना लिया साहिबजादे को। देखो, मुझे अर्ज़म के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपनी 40% शेयर वाली ऑफर जो थी वो पूरी कर दी है। आपने मेरी शर्त पूरी की है। अब आप देखिए कि मैं उसको किस तरह और कैसे मनाती हूँ। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। गुड। वैसे भी उसे मनाना तुम्हारा काम है, मेरा काम तो फैसला करना था। नवीन, कल शाम को वहाब साहब और उनकी फैमिली तुम्हें देखने के लिए आ रही है। अच्छा, सारी तैयारियां हो जाएंगी, बस आप फिक्र ना करें। देखो, तैयारी मतलब बहुत अच्छी तैयारी। उनके सामने बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। कहा ना आपसे, सारी तैयारियां हो जाएंगी। वैसे आप कुछ ज्यादा नहीं खुश दिखाई दे रही इस रिश्ते से?
जाहिर है इतना अच्छा रिश्ता है, मैं खुश नहीं होंगी। वैसे तुम भी तो खुशी से दीवानी हुई पड़ी हो, हैं? कोई नहीं। हाँ वैसे मैं खुश हूँ, लेकिन अम्मी आपने एक चीज़ नोट की? क्या? अब वो आपकी तरह ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, तुम ताबिंदा जो नहीं हो। अगर तुम ताबिंदा होती तो तुम देखती ये रिश्ता तुम्हारे बाप के सर पे कैसा सवार होता। अम्मी बस कर दें। क्या हो गया है आपको? इस खुशी के मौके पे भी आपको उस ताबिंदा का नाम लेना जरूरी था क्या? अरे बाबा, बस कर दें यार। क्या है? तैयारी से क्या होता? सारी बात फीलिंग्स की होती है ना, और आपसे ज्यादा मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा खुदारा, अपने रवैये से वहां कोई ऐसा तासुर ना देना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आ जाएंगे वो लोग। अब्बू को देखे अंदर कितना सुकून से बैठे हैं और यहाँ पे कि बेचैन घूम रही है। नवीन, 1 घंटे पहले उन लोगों ने कहा था कि रास्ते में, और अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, टेंशन नहीं ले। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। भाई फाखरा तैयार नहीं हुई? जी तुम्हारी तैयारी से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस रिश्ते से नाखुश हो। तैयारी से क्या होता? सारी बात फीलिंग्स की होती है ना, और आपसे ज्यादा मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा खुदारा, अपने रवैये से वहां कोई ऐसा तासुर ना देना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। इस बात की तो मैं आपको यकीन दहानी करा चुकी हूँ ना। चल मैं तैयार हूँ। साहिबजादे ने भी साथ जाना था, वो तैयार नहीं हुए अभी। हाँ मैं जाके देखती हूँ। देखो नवीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? वो बाहर सब उनकी वाइफ आते होंगे। हाँ अम्मी, बस तैयार होने ही जा रही हूँ। तैयार हो जाओ ना। मैं बहुत खुश हूँ आज। मतलब मेरी बेटी की खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। आमीन। अच्छा मैं ना बस तैयारी होती हूँ, ठीक है? जल्दी से हो जाओ। ये वकार तो जी का जंजाल बन गया है। क्या करूं मैं इसका? ऊपर से अर्जुन के घर वाले भी आने वाले होंगे। चल नवीन, जाके तैयार हो जाओ।
आप चले गए तक नहीं आए, देर हो गई है। क्यों इतना टेंशन ले रही है? आ जाएंगे वो लोग। अब्बू को देखे अंदर कितना सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कि बेचैन घूम रही है। नवीन, 1 घंटे पहले उन लोगों ने कहा था कि रास्ते में, और अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, टेंशन नहीं ले। ओए, आगे जाओ जाओ जाओ, अपने अब्बू को पता चले से आगे दरवाजा खोले बोलो। बेटी का आपकी नजर नहीं आ रही? किचन में। अब वैसे तो किचन मैं खुद ही संभालती हूँ, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो हम किचन से बाहर निकाल देती है और सारा काम खुद ही संभालती है। अच्छा, और क्या क्या शौक है आपकी बेटी के? बस पढ़ाई के अलावा कुकिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मासियाँ तो रखी होंगी ना, खाना वाना वो नहीं बनाती? जी, मासियाँ तो बाकी काम करती हैं ना। अच्छा, आप अपने बेटे को नहीं लाए? अरे वो उसकी कुछ और मसरूफियत थी, इस वजह से नहीं आ सका। वो दरअसल बात ये कि हमारा बेटा शर्मीला है, कमगो है। ज्यादा मिलता जुलता नहीं है लोगों से, इसलिए वो नहीं आ पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी नवीन भी बहुत कमगो है। चलेगा तो बहुत अच्छा हो गया। दोनों में कोई आदत तो कदरे मुश्तरक है। अगर आदतें एक जैसी होंगी तो एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। सलीम, नवीन को लेके आए। जी, चाय का भी इंतजाम। जी जी। वैसे फाखरा, नवीन चाय बहुत अच्छी बनाती है और उसके हाथ के खाने में भी बड़ा जायका है। जी, वो तो चाय पी के पता चलेगा। नवीन, नवीन छोड़ दो कि सारी चीजें, तो हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो लोग चलो। अम्मी, मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और मुझे साथ में लेके जाना। चलो चलो। इतनी देर से कितनी बार पूछ चुकी है वो मुझसे। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। अल्लाह मेरी बेटी को कभी किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। अब चलिए, चलो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा।
भाई मैं तो नवीन बेटी के हाथ के जायके का कायल हो गया हूं। तुम्हें भी इसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, खाना तो मासिया भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। अच्छा खाना पकाना तो कोई कसौटी नहीं है ना किसी की खूबियां परखने का। अरे ये खूबी तो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। नवीन तुम जाओ जाके खाना लगाओ। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, पहले मेरा गुफ्तगू का दौर तो पूरा हो जाए। बातचीत क्या करनी है? उल्फत है या सजा, उल्फत है या सजा। इतनी जल्दी भी क्या है, घर चल के आराम से बात कर लेंगे ना। बेटे की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। अच्छा कोई जरूरत नहीं है उसकी, अब आए हैं तो मंगनी की तारीख तय करके ही जाएंगे। इसका मतलब है अगर हमारे बेटे को लड़की पसंद नहीं आ रही तभी आप चाहते हैं रिश्ता होकर रहेगा? जी बिल्कुल होकर रहेगा। मुझे वहाब साहब की बीवी का रवैया अच्छा नहीं लगा, काफी घमंडी औरत है। तो मुझे कौन सा उसकी अम्मी के साथ जिंदगी गुजारनी है, मुझे अर्जम के साथ जिंदगी गुजारनी है। और आप प्लीज अब्बू को ना बिला वजह की बातें बताकर इस रिश्ते से बदजन ना करें। मैंने तो बहुत आसान सवाल किया है कि तुम बेटे और शौहर के दरमियान किसका इंतखाब करोगे। अरे इतने आसान सवाल पर तुम इतना सोच रही हो। उल्फत है या सजा।